और चलिए बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1047 हो गई। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में है, महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस है। कर्नाटक के 80 केसों में ये सिर्फ 73 बेंगलुरु में। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 9 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 787 नए मरीज दर्ज किए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि अभी तक देश में 4 वेरिएंट मिले हैं। इनमें LF7, XFG, JN1 और NB1.81 वेरिएंट शामिल है। तो देश भर में 1047 एक्टिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना ने दस्तक दे चुकी है और इसमें इजाफा भी देखने को मिल रहा है। देश भर में 1047 एक्टिव केस सामने आए हैं। तो कोरोना केस में लगातार इजाफा हो रहा है। 1047 एक्टिव केस सामने आए हैं। अलग अलग राज्यों से खबर आपको बता रहे जहां कोरोना के मरीज पाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। सामान्य सर्दी खांसी का परीक्षण किया जा रहा है। देश में कोरोना से 11 की अब तक मौत हो चुकी है। देश भर में 1047 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें हुई है। तो कोरोना से मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें हुई है। तो नया वेरिएंट JN1 ने दस्तक दे चुकी है। और चलिए राजधानी रायपुर से महेश साहू संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, और दुर्ग से सोमनाथ साहू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम राजधानी रायपुर के रुख करेंगे, महेश से बात करेंगे। महेश, कोरोना मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। देश भर में 1047 एक्टिव हो गए हैं केस। ऐसे में राजधानी रायपुर में क्या स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग का इस मामले में क्या कहना है? देश भर में कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी 3 कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें जो है रायपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव है। वहीं भिलाई में जो है कोरोना मरीज मिले हैं, जिसको तैयारी को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चले कि देश भर में कई हिस्सों पर जो है कोरोना जो है वो पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा हम बात करें तो केरल है, वहीं महाराष्ट्र है, ये तमिलनाडु है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है। तमाम जो राज्य हैं वहां भी जो है कोरोना ने जो है पैर पसारना जो है बड़े स्तर पर शुरू कर दिया है। लगभग देश भर में अगर हम बात करें तो 1047 जो है कोरोना मरीज अभी एक्टिव है और वहीं 11 मौतें जो है देश भर में हुई है। सबसे ज़्यादा हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो है 5 मौतें हुई हैं जो कोरोना से। इसके अलावा हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में जो है अब यहाँ भी जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है। 3 कोरोना मरीज मिले हैं, रायपुर में 2 है और 1 भिलाई में है। तो यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। यहाँ जो है हम बात करें राजधानी रायपुर में तो यहाँ भी तैयारियाँ जो है जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। यहाँ अस्पतालों को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है। ICU बेड और ऑक्सीजन सप्लाई, तमाम जो मेडिसिन है उसको लेकर जो है अलर्ट मोड पर जो है रायपुर के CMHO द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। और तमाम जो हॉस्पिटल है, हम बात करें कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा अस्पताल, इसके अलावा एम्स और जिला अस्पतालों में जो है खास तौर पर तैयारी की गई है ताकि कोई भी जो है मरीज आते हैं उनके जो है टेस्टिंग जो है बराबर की जाए और जो है आइसोलेशन में भी रखा जाए। ये तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कहा था कि जिस तरीके से जो कोरोना जो है पैर पसारते नजर आ रहा है उसको लेकर निपटने के लिए राज्य सरकार तत्पर है और हर संभव को लेकर जो है
राजधानी रायपुर के अस्पतालों में मेडिसिन, जो ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, आईसीयू है, ये तमाम जो है अस्पतालों में जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जारी रहेगा। और सब जिस तरीके से हमने देखे हैं कि 2021-22 में जिस तरीके से कोरोना ने जो है पैर पसारा था, लगातार हाहाकार मचा हुआ था देश भर में, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है अब कोरोना ने जो है पैर पसारना शुरू कर दिया। देश भर में जो है बड़े पैमाने पर कोरोना मरीज आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब कहीं ना कहीं 3 मरीज मिले हैं, तो स्वास्थ्य विभाग साफ तौर से बिल्कुल महेश बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ सोमनाथ भी दुर्ग से जुड़े हुए हैं लाइव। सोमनाथ, कोरोना मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। देश भर में कोरोना से अभी तक जो है 11 लोगों की मौत हो गई है। क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य अमला का, क्या कुछ तैयारियां दुर्ग में की गई है? कोरोना के मामले में एक मरीज जो कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं, जहां सेक्टर 10 निवासी हैं, बुजुर्ग महिला, इनका निजी अस्पताल में भी इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित आला अधिकारी इनके घर पे पहुंचे हैं और महिला इनके संपर्क में आए थे, कहां से आए थे, इनका मतलब पता लगाया जा रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। दुर्ग के जिला अस्पताल हो गया, शंकरा अस्पताल है और शासकीय लाल बहादुर सहित आसपास के जो अस्पताल है, यहाँ टेस्टिंग का किया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग के तरफ से मतलब अलर्ट मोड में देखा जा रहा है। मतलब कोरोना जैसे 1 मरीज 2 मरीज जैसे बढ़ते जाएंगे, तो इसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है अभी मूड में है। और बताया जा रहा है जो महिला है अभी इनका इलाज निजी अस्पताल में इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग सहित आला अधिकारी की कलेक्टर कुछ देर के बाद कोरोना को लेकर बैठक करेंगे। बिल्कुल सोमनाथ बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। महेश हमारे साथ राजधानी रायपुर से बने हुए हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 की मौत हुई है, देश में कोरोना से 11 की मौत हुई है। और देश में कोरोना की अब तक जो है सप्ताह भर में 11 की मौत हुई है। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी सीएमएचओ जुड़ चुके हैं। सर, कोरोना में इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना से अब तक सप्ताह भर में 11 की मौत हुई। ऐसे में टेस्टिंग और रिपोर्टिंग की रफ्तार को कैसे देख रहे हैं? अभी घबराने की वजह से दिक्कत नहीं है। राज्य प्राप्त निर्देशानुसार और जिला पूरा राज्य अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य सुविधाएं जो रहनी चाहिए सभी उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। सिलेंडर या कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन जो हमारा बनता है जहाँ पर, वो सभी अच्छी स्थिति में, वर्किंग स्थिति में। और लोगों को जागरूक करने के लिए निवेदन किया जा रहा है लगातार कि सर्दी, खांसी, बुखार या सांस में तकलीफ है तो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और अपनी जांच कराएं। और कोई दिक्कत होती है, दवा जो मिल रही है उससे घर में रहकर उपचार लें। और कोई ज्यादा तकलीफ होती है तो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएचसी में पहुंचकर अपनी जांच करा सकते हैं। सर, जैसे गर्मी का मौसम है और कहीं ना कहीं मानसून भी दस्तक देने वाली, लगातार बारिश भी हम देख पा रहे हैं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के संवेदनशील क्षेत्रों में किस तरह की तैयारी जो है स्वास्थ्य अमला की ओर से किया जा रहा है? लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि मौसम बदलता है, सर्दी खांसी की शिकायत आती है तो सर्दी खांसी बुखार की शिकायत हो तो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना है, जांच कराना है और जो दवा दी जाती है उसको समय पर उपयोग में लाना है। और साथ में ये भी निवेदन किया जा रहा है सभी से कि अगर सर्दी खांसी बुखार है तो बाहर ना निकले, बाहर निकले तो मास्क लगा निकले और घर पे रह के अपना डॉक्टर से संपर्क करके दवा लेकर घर पे रहकर दूरी बनाकर अपना उपचार लें। कोरोना के दोनों वेरिएंट से ये वेरिएंट जो है कितना अलग है और इससे लोगों को क्या जागरूक रहने की जरूरत है, क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है? अब दोनों की स्थिति अच्छी है, अभी बेहतर है, काफी ट्रीटमेंट काफी सुधार है। और 2 जो पॉजिटिव है रायपुर जिले के वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन अब इनकी स्थिति बेहतर है काफी। सर, हमने देखा था कोरोना के समय लोगों को बेड की दिक्कत हुई थी जब कोरोना पीक पे था, तभी इस तरह की स्थिति ना बने, इसको देखते हुए स्वास्थ्य अमला की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है? बेड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इस पर बेड की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य ने पूरी तैयारी कर रखी है। और सर, जैसे कि जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है उनके लिए क्या जागरूक किया जा रहा है, उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है स्वास्थ्य की अमला की ओर से? बीमारी है, कुछ बीमारियां हैं जिसका दवाई लोग ले रहे हैं, तो ये निवेदन ही है कि जो बीमारी उनको डायग्नोज हुई है उसकी दवाई निरंतर लेते रहें, किसी प्रकार की दवाई में कमी ना करें और साथ में कोई दूसरे लक्षण आते हैं तो उसकी भी जांच करवाएं। जी बिल्कुल सर, जैसे कि NB81.1 और LF7 जैसे नए वेरिएंट्स है, इसको लेकर
लोगों को जानकारी नहीं है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितनी सतर्कता बरत रहा है? सतर्कता वही है, वायरल इन्फेक्शन के लक्षण बराबर ही होते हैं। बस अपने जांच करवाना है, अगर कोई लग रहा है कि कुछ जांच करवाना है, कोई लग रहा है तो जांच करवाना है, जिससे कौन सा वायरस है पता चल सके। बिल्कुल सर, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी जुड़े हुए थे और जो देश में कोरोना के मरीजों में इजाफा देखने को मिला उस पर लेकर हमने चर्चा की कि छत्तीसगढ़ के संवेदनशील क्षेत्रों में किस तरह से तैयारी की गई है, जो नया वेरिएंट है उससे लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, लोगों को किस तरह की जो है सुविधा मुहैया स्वास्थ्य अमला की ओर से किया जा रहा है। तो देश भर में 1047 एक्टिव केस है। हमारे साथ राजधानी रायपुर से महेश और दुर्ग से सोमनाथ साहू जुड़े हुए थे। शुक्रिया आप दोनों का।